back to science class of 7. Children, in our previous video, I had started a new chapter of your periodic second chapter, that is chapter number 11, transportation in plants and animals. Okay? So children, in our previous video, we studied that what is transportation, what is circulatory system and the components of the circulatory system. In the first component, we studied about the blood. Okay, we studied the components of blood, the parts of blood. It is made up of 4 parts: RBC, WBC, plasma and platelets. Okay, now in today's class we will be studying about the heart, that is the main organ of the circulatory system. Heart यानी कि हमारा दिल. Okay, the heart is an organ which pumps blood to all parts of the body through a network of tubes called blood vessels. So heart is a very delicate organ and the main function of the heart is to pump the blood. जैसे हम साइकिल के टायर में हवा भरते हैं, पंप करते हैं, वैसे ही जो हमारा ब्लड है वो भी क्या करता है, जो हमारा हार्ट है वो भी क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है. ठीक, एंड कैसे पंप करता है? पंप करने के बाद वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक, और हमारे बॉडी में ढेर सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, उनके जरिए ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है. ओके, द हार्ट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल्स. और हम जानते हैं जो हमारा हार्ट है वो अंदर से हॉलो है. ठीक है, इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ए स्पेशल मसल कॉल्ड एज कार्डियक मसल. ठीक, और जो हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट. ओके, नाउ द हार्ट लाइज बिटवीन द 2 लंग्स एंड अबव द डायफ्राम. अगर हम लोकेशन देखेंगे हार्ट का तो ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में, ठीक, और डायफ्राम के ऊपर होता है. ओके, एंड द साइज ऑफ आवर हार्ट इज इक्वल टू आवर फिस्ट. और जो हम अगर अपनी हार्ट का साइज हमें बताना हो, सो व्हाट इज द हार्ट ऑफ द साइज, ये कितना बराबर होता है? जस्ट हमारा जो मुट्ठी होता है, फिस्ट, बस इतना बड़ा हार्ट का क्या होता है? साइज होता है. सो द साइज ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू आवर फिस्ट. जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी बनती है उतने ही बड़ा हमारा हार्ट का साइज है. ओके, क्लियर? नाउ द हार्ट इज 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स. नाउ इफ यू विल सी इन द फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है इसके 4 कंपार्टमेंट्स है, 4 पार्ट्स हैं जिन्हें हम चैम्बर्स कहते हैं. ठीक, द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड आर्टरिया. जो अपर चैम्बर्स, जो ऊपर के 2 चैम्बर्स है उन्हें हम आर्टरिया कहेंगे, जिसका सिंगुलर होता है आर्टरियम. एंड द लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं. राइट, नाउ the top side of the left atrium is connected to pulmonary vein which brings oxygenated blood into it from the lungs. आप फिगर में देखेंगे कि जो टॉप साइड है लेफ्ट एट्रियम का वो पल्मोनरी वेन से कनेक्टेड है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड? द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. हमने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें कहाँ से मिलता है? लंग्स से मिलता है. और डीऑक्सीजनेटेड except lungs from all parts of the body. Okay, now the top side of the right atrium is connected to main vein. अगर अब हम देखेंगे टॉप साइड राइट एट्रियम का तो वो मेन वेन से कनेक्टेड होता है, which brings deoxygenated blood, जो कि deoxygenated blood लाता है. That means the blood without oxygen. ठीक, फ्रॉम द ऑल बॉडी ऑर्गन्स, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो उनको कलेक्ट करके ले आता है. ठीक, नाउ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज कम्प्लीटली सेपरेटेड बाय मीन्स ऑफ ए पार्टीशन वॉल कॉल्ड सेप्टम. और अगर आप हार्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड से एक वॉल से क्या है? सेपरेटेड है, अलग की गई है. और उसी वॉल को हम क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं. क्लियर? आवर हार्ट इज एन मस्कुलर ऑर्गन जो कि कार्डियक मसल से बना हुआ है. इट इज सॉफ्ट फ्रॉम एंड हॉलो फ्रॉम इनसाइड एंड द साइज ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू आवर फिस्ट. देन देयर आर 4 कंपार्टमेंट्स ऑफ आवर हार्ट, 2 अपर एंड 2 लोअर. ठीक, जो अपर चैम्बर्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे?
आर्ट्रिया एंड द लोअर चैम्बर्स को हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल्स. एंड द लेफ्ट पार्ट इज सेपरेटेड बाय राइट पार्ट बाय अ वॉल कॉल्ड एज सेप्टम. Blood vessels. What are blood vessels? These are a kind of tubes which carry blood throughout our body. तो अगर हम blood vessels देखेंगे तो ये बहुत ही फाइन ट्यूब्स होते हैं जो ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं या कैरी आउट करते हैं. ओके, देन द ब्लड वेसल्स बिटवीन द हार्ट एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. ठीक, और जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं हार्ट से लेके पूरे बॉडी तक कनेक्टेड होते हैं और इन्हीं ब्लड वेसल से ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी. अगर हम देखेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी. फर्स्ट वन इज आर्टरीज, सेकंड वन इज वेन्स एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज. ओके, लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल one by one. First one is arteries. These are the blood vessels which carry blood from the heart to all parts of the बॉडी. तो ये ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से क्या करते हैं, पूरे पार्ट में ले जाते हैं. और सिंपली हम कह सकते हैं दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ये ब्लड से हार्ट से क्या करते हैं, ब्लड को पूरे बॉडी में ले आते हैं. ठीक, द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स. और आर्टरीज जो होते हैं इनकी वॉल बहुत थिक और इलास्टिक होती है. ठीक है, देन second is veins. These are the blood vessels which carry blood from all parts of the body. और ये blood vessels ऐसे blood vessels होते हैं जो सारे blood को सारे पार्ट से लाके हार्ट की तरफ लाते हैं. तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि veins are the blood vessels which carry blood towards the heart. ये हार्ट की तरफ blood ले जाते हैं. आर्टरीज क्या करते हैं, हार्ट से दूर ले जाते हैं और जो वेन्स है वो हार्ट की तरफ ले आते हैं. राइट, देन वेन्स हैव थिन वॉल्स. और आप देखेंगे कि वेन्स जो होते हैं बहुत थिन वॉल्स होते हैं. आप देख सकते हैं जो ग्रीनिश ब्लू लाइन आपको दिख सकती है अपने स्किन के नीचे, दीज आर द वेन्स. ये बहुत थिन वॉल्स होती है. ओके, जिसे हम हिंदी में नस कहते हैं. वेन्स हैव वॉल्स इन देम विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज टुवर्ड्स द हार्ट. तो अगर हम वेन्स को देखेंगे तो वेन्स में क्या होता है, वाल्व होता है जो कि क्या करता है, ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. ब्लड वापस दोबारा से बैकफुट नहीं हो पाता, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है जो कि हार्ट की तरफ होता है, दैट इज टुवर्ड्स द हार्ट. राइट, सो वेन्स आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. ओके, नाउ द थर्ड वन इज कैपिलरीज. What are capillaries? These are the extremely thin blood vessels which connect arteries to veins. ये बहुत ही extremely means very thin vessels होते हैं जो arteries को veins से connect करते हैं यानी कि जोड़ते हैं. Okay? Capillaries have thin walls which allow substances to pass from blood into the body. जो capillaries होते हैं इनमें बहुत थिन वॉल्स होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को पास करते हैं ब्लड से पूरी बॉडी में एंड ऑल्सो फ्रॉम ब्लड सेल्स इनटू द सेल. और फिर ब्लड से बॉडी की तरफ, बॉडी से सेल की तरफ. जो भी फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ऑल दीज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड एंड थ्रू कैपिलरीज, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीमली थिन होते हैं एंड जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, so today what we have studied about the heart and its functions, okay, and its parts and the blood vessels that flow in our body. Okay, so children, that is all for today and I hope you all have understood it very well. Go through the chapter, read all the taught topics that I have taught today, then learn all the key terms and the important points note down. Okay, so children, today's homework is question number 1, differentiate between arteries and veins. Question number 2, what is heart? Describe the function of heart. Question number 3, how many types of blood vessels are there? Name them. Question number 4, name the 2 upper and lower chambers of the heart. And question number 5 is, why is blood needed by all parts of our body? So children, these 5 question answers you have to do in your homework copy in a very neat and clean handwriting.
and apart from writing you have to learn it also. Okay, so children, that's all for today. Thank you.